बाबा फूलपुरी जी महाराज श्री श्री 1008 उनकी प्रेरणा से शिव पुराण कथा आपके गांव में चल करके आई। सर्वप्रथम गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं, ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हैं, समस्त ग्रहों के चरणों में प्रणाम करते हैं, नवग्रह देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हैं, स्थान देवता ग्राम देवता के चरणों में प्रणाम करते हैं। माताएं थोड़ा सा पल्ला ले लेंगी, सभी लोग अपने अपने पितृ देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से इस चेतन स्थान पर भगवान भोले भंडारी की कथा हो रही है। मैं श्री श्री 1008 फूलपुरी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस कथा के आयोजक, संयोजक, वक्ता, श्रोता और आनंद लेने वाले मेरे भोले भंडारी, हम सब निमित्त बन करके उस आनंद के भागी होने के लिए बाबा फूलपुरी जी के आशीर्वाद से यहाँ पर उपस्थित हैं। हम जिससे ये शरीर मिला है उन माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। सभी लोग अपने अपने गुरुओं के चरणों में प्रणाम करें। बोल शंकर गिरी महाराज की जय हो, सुवाना वाले सालेग्राम बाबा की जय हो। इस कथा को भाई सुरेंद्र, बल्कि दोनों सुरेंद्र गांव से भी इस कथा की सेवा की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेकर के आज भाई सुरेंद्र के परिवार में गणेश जी की, भोले बाबा की, समस्त देवी देवताओं की, नवग्रह देवताओं की और अपने पितरों की और शिव पुराण की पूजा की है। हम व्यासपीठ से भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। रोजाना एक जोड़े के द्वारा पूजा होती है, तो जो लोग पूजा करवाना चाहते हैं वो अपने अगले दिन का नाम लिखवाते हैं। मैं इस चेतन स्थान के महंत श्री नंदलाल गिरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और कथा में प्रवेश करने की आज्ञा चाहता हूँ। और इसी स्वरूप के अंदर जो कथा के अंदर जो श्रवण करने के लिए आए हैं वे
ऋषि स्वरूप है इस समय। हमारे बीच में ओम प्रकाश जी भिवाड़ी से चल करके आपको आनंदित करने के लिए आए। तो मैं ऋषि स्वरूप आप लोग बैठे, आपके हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। श्याम जी, ओम प्रकाश जी, नरसिंह भाई, भगवान को रिझाने के लिए भजनों के माध्यम से आपको आनंदित करने के लिए, प्रभु को आनंदित करने के लिए मैं इनके हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट प्रभु का नाम के हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मेरे बड़े बाबा को रिझाते हैं। शिव महापुराण ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम शिव महापुराण की कथा के अंदर, कथा से पहले महात्मा का चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम शिव महापुराण के अंदर महात्मा का
भगवान चर्चा करते हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से एक बार शिव पुराण सुनाने का आग्रह किया। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत है। भगवान शिव ने अपने श्री मुख से श्री सनत कुमार से शिव पुराण का वर्णन किया था, इसलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इसके पढ़ने से, इसके मनन करने से और इसके सुनने मात्र से कलयुग के अंदर मनुष्यों का जो मन है, जो हृदय है, ये शुद्ध तथा कलयुग के अंदर जो शिव पुराण की कथा और विशेष रूप से श्रावण मास के अंदर श्रवण करते हैं, उन्हें शिव का लोक भगवान प्रदान करते हैं। जो फल यज्ञों के द्वारा, पूजा के द्वारा, दान के द्वारा मिलता है, वही फल शिव पुराण की कथा के सुनने मात्र से मिल जाता है। इस ग्रंथ के अंदर 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वर, रुद्र, शत्रुद्री, कोटिरुद्री, उमा, कैलाश और 7वीं वायु से। इसके अंदर हम इन 7 दिनों के अंदर इन 7 संहिताओं का वर्णन सुनने को। कलयुग के अंदर मनुष्य को हमेशा इसका स्वाध्याय करना चाहिए, मनन करना चाहिए और सुनने का मौका मिल जाए तो मनुष्य को यह जन्म जन्मांतरों के पाप को तो हटाने वाला है और मनुष्य के संसार की समस्त खुशियों को प्रदान करने वाला है। और जो जीव शिव पुराण की कथा सुनते हैं, उन्हें शिव लोक की प्राप्ति होती है। महात्म के अंदर ही काफी देवराज की कथा का वर्णन आता है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, देवराज की कथा की मुक्ति की आपको कथा सुना। जो लोग लालची हैं, झूठ बोलने वाले हैं, माता पिता को दुख देने वाले हैं, घमंडी हैं, पाखंडी हैं, क्रूर आत्मा है, द्वेषी है, पतित है, हिंसक है, निर्दयी है, ऐसे पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाए। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले सरस्वती देवी महाराज की जय। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बताते हैं कि किरात नगर के अंदर एक ब्राह्मण रहता था। दुराचारी था, दरिद्री था, धर्म से और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था, स्नान नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन भी इकट्ठा कर लिया था। एक बार वह एक तालाब के अंदर नहाने के लिए जाता है।
वहां पर उसका एक शोभावती नाम की वैश्या से सामना हो जाता है। वैश्या भी इसको देख करके आकृष्ट हो जाती है और देवराज जो है वैश्या को प्रसन्न करने के लिए अपने माता पिता और पत्नी का भी हत्या कर दिया। देव योग से वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहां पर एक शिव मंदिर के अंदर देखा, वहां पर साधु महात्मा एकत्र हुए थे। वह ब्राह्मण वहां पर बीमार हो जाता है। बीमारी की अवस्था में उसके मुख से शिव जी की शिव महापुराण सुनने की संयोग रहे। हरिति कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुझको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरिति कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, सबको दर्श कराने वाले, सबको दर्श कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
दुष्ट आत्मा के तरह अपना जीवन गुजार रहा था। माता पिता और पत्नी का भी हत्यारा था और संसार में ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं जो देवराज न करता। और प्रतिष्ठापुर के अंदर संयोग एक शिव मंदिर के अंदर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। संयोग से उस कथा का सुनने का देवराज को मौका मिला, क्योंकि बीमार अवस्था के अंदर था। और 1 महीने के बाद ही उस देवराज की मृत्यु हो जाती है और केवल शिव पुराण की कथा सुनने से वह मुक्त हो जाता है और शिव लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार शिव पुराण की कथा यदि विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति हो। ये शिव पुराण की कथा के महत्व के अंदर आता है। उसके अगले प्रसंग के अंदर चंचुला की कथा। वास्कल नाम का एक गांव था, समुद्र तट के पास था। गांव के लोग दुष्ट प्रवृत्ति एवं पाप बुद्धि के थे, परमात्मा को न मानने वाले थे। मनुष्य पशुवर्ती और स्त्रियां जो है वह विचार। उस गांव के अंदर एक बिंदु नाम का ब्राह्मण रहता था। अपनी सुंदर पत्नी चंचुला के होते हुए भी वह एक यक्षा के चंगुल में फंस जाता है और धीरे धीरे वह अपनी पत्नी से विमुख हो जाता है। पत्नी अपने शारीरिक काम के वेग को नहीं रोक पाई। दीर्घ समय के बाद वह अपनी इंद्रियों से नियंत्रण खो बैठी और जार कर्म के अंदर प्रवृत्त हो। एक समय बिंदु ने अपनी पत्नी को जार कर्म करते हुए देख लिया, काफी मारपीट की। और जब चंचुला ने कहा कि भगवान की दी हुई मैंने बहुत कोशिश की अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखने की, लेकिन मैं असफल रही। अंत में बिंदु अपनी पत्नी को स्वयं जार कर्म के अंदर लगा दिया और कहता है तुम जार कर्म करो तो उसके बदले में पैसा। इस प्रकार एक संयोग था। एक जगह से महापुराण की कथा चल रही थी। चंचुला वहां पर बैठी थी और स्त्री वह विचारणी होने पर किस प्रकार के नरकों के अंदर जाना पड़ता है शिव पुराण के द्वारा बताया जा रहा था। और चंचुला उसको श्रवण करने से उसका रोम रोम कांप उठता है। उसने सोचा कि तैने तो जीवन भर जार कर्म किया है, तेरा कल्याण कर सकता। कथा व्यास से जाकर के प्रार्थना की, उनके चरणों में सिर रखा कि प्रभु आपने व्यय विचार में स्त्री को किन किन घोर नरकों के अंदर जाना पड़ता है जो वर्णन किया है, उस वर्णन सुनकर के मेरा रोम रोम कांप रहा है।
मेरे कल्याण का कोई रास्ता बता। व्यास जी ने कहा कि चित्त को शुद्ध करके गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती और भगवान भोले भंडारी को साक्षात मान करके आप शिव महापुराण की कथा का आयोजन करते। इस प्रकार चंचुला जो है कथा का आयोजन करती है, वहां पर कथा होती है। नियमानुसार चंचुला ने कथा का श्रवण किया, और कथा सुनने से उसका मन पवित्र हो गया, जार कर्म छोड़ दिया। और उस कथा का इतना बड़ा महत्व था, स्वप्न के अंदर भगवान शंकर के साक्षात चंचुला के दर्शन हुए। समय आने पर चंचुला ने जब शरीर का त्याग किया तो उसकी श्रद्धा और भक्ति को देख करके, जो कथा सुनने के बाद जो श्रद्धा और भक्ति चंचुला के अंदर आई, शिवलोक के अंदर भी माता पार्वती का सानिध्य चंचुला को, और माता पार्वती की सेवा के अंदर उस चंचुला जो जीवन के अंदर जिसने कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, केवल मात्र अपने जीवन में शिव महापुराण की कथा सुनी थी, उस पर मनन किया था और उस पर आचरण किया था, और उसका फल प्रभु ने शिवलोक में उसे प्राप्ति हुई और माता पार्वती का सानिध्य। स्वयं का ऋषि कहते हैं, प्रभु हे शिव जी, उस चंचुला की आगे की कथा आप और सुनो। सूत जी कहा, चंचुला ने अपने निश्चल भक्ति द्वारा एक दिन माता पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा तो भगवती ने उसे बताया कि बिंदु नरकों को भोगता हुआ इस समय पिशाच योनि के अंदर कष्टप्रद जीवन जी रहा, जो उसका पति था। यह सुनकर चंचुला अपने मन में उद्विग्न हो उठी और पार्वती से प्रार्थना करते हुए, हे माते, इसी तरह मेरे पति का भी कल्याण करो। पति के उद्धार की याचना करने लग गई। माता पार्वती को उसकी सेवा श्रद्धा से अतिशय प्यार था, तो पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बोला। तुम्बरु गंधर्व जहाँ शंकर भगवान का मंदिर होता है, उसके बाहर एक मनुष्य आकृति की तस्वीर आपने देखी होगी, जिसका चेहरा घोड़े का होता है। वो तुम्बरु गंधर्व की पूजा की, और तुम्बरु गंधर्व जो है 24 घंटे शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। इस प्रकार तुम्बरु को, गंधर्व को विंध्याचल पर्वत पर भेजा, जहां पर बिंदु जो है चंचुला का पति पिशाच योनि के अंदर पड़ा हुआ था। वहां पर जाकर के शिव महापुराण की कथा उस पिशाच को सुनाई। तुम्बरु द्वारा
जब शिव कथा गाई तो बिंदु निष्पाप होकर के पिशाच योनि से मुक्त हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण सुनने से यदि किसी के पितृ देवताओं का भी कल्याण नहीं हुआ है तो जिस प्रकार बिंदु हुआ चंचुला ने इतनी दुष्ट आत्मा का शिव महापुराण की कथा सुनाने के बाद उसका कल्याण हुआ, इस प्रकार आप लोग जो बैठे हैं आपके पितृ देवता भी आप पर फूल बरसा कि मेरे वंश के अंदर ही ऐसे जीव पैदा हुए हैं जो शिव महापुराण की कथा का श्रवण बोले सच्चे दरबार